नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों मनरेगा का काम मजदूरों के बजाय मशीनों से कराया जा रहा है। ऐसे में मजदूर काम के अभाव में अपने घर परिवार भी नहीं चला पाते हैं। विभागीय कर्मियों व प्रतिनिधियों की जुगलबंदी का आलम यह है कि प्रखंड क्षेत्र में चल रहे मनरेगा योजनाओं में कार्य में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर का उपयोग धड़ल्ले से मनरेगा कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और ये पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जाता है कि चितवरिया पंचायत में मनरेगा योजना के द्वारा पोखरा उड़ाई का कार्य में मजदूरों से नहीं कराकर जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर से खुदाई कराई गई है। मनरेगा योजना का एग्रीमेंट से पूर्व ही जेसीबी मशीन से कार्य करा लिया जाता है, बाद में पीआरएस के द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस बारे में मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि मनरेगा योजना में इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, मगर अधिकारियों की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि सरकारी कार्यों में अराजकता भी बढ़ रही है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के ग्राम पंचायत बासौर के राणा पंचायत नाड़ी गांव में एक बेरे पर नाग नागिन के एक जोड़े अटखेलियां करते हुए नजर आए। इस मौसम में प्रकृति के साथ जमीन में निवास करने वाले सभी सर्प इन दिनों प्रणय निवेदन में व्यस्त हैं। अक्सर फिल्मों में हम सभी ने नाग नागिन का नाच बहुत देखा है, लेकिन जब इसे हकीकत में आंखों के सामने देखा तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला, हैरतअंगेज करने वाला दृश्य बन जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा राणा नाड़ी गांव में नाग नागिन के एक जोड़े को अटखेलियां करते देखने को मिला, जहां करीब 6-7 फीट लंबे दो सांप आपस में लिपटे हुए नाच रहे थे। इस जोड़े को अटखेलियां करते हुए देखने के लिए काफ़ी ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हुई। सूचना पर भाजपा युवा मोर्चा सिरियारी मंडल अध्यक्ष दाऊ सिंह रावत और ग्रामीणों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में भी कैद किया। सांप के देखकर सभी हैरान रह गए। काफ़ी देर तक नाचने के बाद दोनों नाग नागिन 1 घंटे बाद बाढ़ में घुस गए। नाग नागिन का यह दृश्य लोगों में चर्चा का विषय बन रहा है। बिहार के समस्तीपुर में कल्याणपुर इलाके के संस्कृत विद्यालय लदौर के पीछे पोखरे से एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। इस बात की जानकारी जब स्थानीय लोगों ने थाने को दी, इसके बाद भी कोई घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को लेकर कल्याणपुर मुख्य पथ पूषा को जाम कर दिया। इसके बाद प्रशासन जाम स्थल पर पहुंची, जहां लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया। परिजनों के बयान के मुताबिक लड़का कल शाम 4 बजे से ही गायब था। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि स्कूल के पीछे लड़के का शव मिला है। क्या हुआ है आपके बेटा के साथ? कल शाम से 4 बजे से पहले हमारा बेटा तो बारिश से पहले से लापता था। फिर हम लोग पूरी रात में बहुत खोजे उजे। उसके बाद सुबह तो भी गए खोजने के लिए तो नहीं मिला। सवेरे फिर 7 बजे में सोनबरसा चौर पोखरी में हमें वहाँ उसका लाश पाया, स्कूल के पीछे। प्रशासन को भी वहाँ रहे तो 2 घंटे तक वो आया नहीं। 2 घंटे के बाद जामुन के तब आया। कितने देर के बाद पुलिस आए जाम करने के बाद? 2 घंटे जाम किए तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद आया। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू पास। आप मृतक के क्या हैं? पापा हैं उसका। क्या? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सागौन के बाग में 22 वर्षीय युवक गौतम का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। जानकारी के मुताबिक जीवन लाल गौतम ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई हरि प्रसाद ने बताया कि मृतक जीवन लाल गौतम अविवाहित था और अन्य साथियों के साथ शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था। घर पर कभी कभी आता था और घर आने पर भी घर के बाहर बने मड़ई में सो जाता था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मेवातीपुर वजीरगंज के रहने वाले मोहम्मद लकी खान ने गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों की सेवा संकल्प लिया है। उनकी यह सेवा जनपद में ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी जारी है। आपको बता दें कि मोहम्मद लकी खान ने पूरे लॉकडाउन के दौरान लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया। वहीं दूसरी ओर लखनऊ जाकर एक ज़रूरतमंद को ब्लड डोनेट भी किया। युवा समाजसेवी इस पहल की चर्चा पर हर तरफ हो रही है। मोहम्मद लकी खान का कहना है कि समाजसेवी की प्रेरणा उन्हें उनके पिता से मिली है और उसी के आधार पर लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों की मदद करना उनको अच्छा लगता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग सक्षम हैं वह गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद में आगे आएँ। समाज सेवा कर रहे हैं, क्या लखनऊ आप गए थे, किस लिए गए थे और क्या हुआ? लगभग 15 से 20 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उनका ऑपरेशन होना था। मुझे पता चला कि उनको ब्लड की ज़रूरत है और उनको ब्लड प्रोवाइड नहीं हो रहा है KGMU में। तो उनके
लड़के हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया, कॉल आया कि भैया ऐसी ऐसी ज़रूरत है, मुझे ब्लड चाहिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना है और मुझे ब्लड प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर अपने संपर्क में देखा, फिर नहीं हो पाया, फिर मैं खुद लखनऊ जाके मैंने ब्लड डोनेट किया उनको। क्या मैसेज? संदेश भैया यही देना चाहेंगे कि जब से ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं, सभी की दुआएं मिल रही हैं और हम जिसके काम आ जाएं, आगे भी ये काम ऐसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि हर आदमी की हेल्प हो हमसे, और सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है भैया। हर आदमी कह रहा है आप करते रहिए काम को, किसी हमारे लायक जो सेवा होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या नाम? उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन पर तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 90 लोग सवार थे। दरअसल ये बस बिहार से लुधियाना जा रही थी, जिस बीच ड्राइवर को नींद आ गई और ये हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के कर्मचारी 2 घंटे लेट से पहुंचे। महान पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को बस के नीचे से निकाला। कहाँ से हो? कहाँ से बैठ के आ रहे थे आप इस बस में? पूर्णिया से बैठ के आ रहे थे, लुधियाना जाना था। क्या घटना हुई आपके साथ यहाँ? घटना यही, बस ड्राइवर सो गया, बस नीचे हाईवे से नीचे हो गया। कितनी सवारी थी बस में टोटल? उसमें लगभग 75 सवारी। 75। तो कोई कैजुअलिटी या कुछ हुआ इसमें? एक आदमी का सिर्फ पैर पूरा डैमेज हुआ, एक ही आदमी का पैर डैमेज हुआ है, बाकी सब ठीक है। दिनेश कुमार शाह, कहाँ से हो आप? सिमराही बाजार, जिला सुपौल। आप कहाँ से कहाँ को जा रहे थे? आप सिमराही बाजार से लुधियाने जा रहे थे। आप कहाँ से बैठे थे इस गाड़ी में? सिमराही बाजार से आप जा रहे थे लुधियाना। क्या घटना हुई थी आपके साथ यहाँ? घटना ऐसे बस वहाँ से पलटी होने लगा, ड्राइवर सो गया, क्या हुआ ये पता नहीं। लगभग कितने सवार आदमी इसमें सवार थे? इसमें सवारी 80-90 सवारी थी। 90 सवारी थी। हाँ। तो अब कोई इंजर्ड हुआ है इसमें? कोई इंजर्ड हुआ है इसमें? किसी के चोट है? हाँ, चोट वो दवा हुआ है, पहले दवा हुआ है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों लोग अपने विपक्षी को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मामले को सुलझाकर षड्यंत्र रचने वाले को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अपर अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि 11 जून को थाना सराय अकील क्षेत्र के किशनपुर अंबारी गांव के रहने वाले मस्सन अली नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि गांव के ही रहने वाले इश्तियाक अहमद अवैध तमंचा और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व्यापक पैमाने पर की जाती है, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर तमंचा और गांजा बरामद कर लिया, लेकिन देखने पर चीज़ें प्लांट की हुई लगी। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मसन ने खुद ही प्रधानी चुनाव की खुन्नस में गांजा और अवैध तमंचा रखकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम किशनपुर अंबारी थाना सराय अकील के कैंडिडेट के पति, जो कैंडिडेट महिला थी, उनके पति गोमांस में जेल गए थे। जो आज अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे संबंधित थे, उनका भाई है उसमें। उनको ये शक था कि किसी एक व्यक्ति ने, जो कैंडिडेट था, उसने इनके भाई को पकड़वाया था। उसको फंसाने के लिए इन्होंने उसकी गाड़ी में गांजा और उसके घर में 2 कट्टे रखवा दिए थे। जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों का दिमाग स्ट्राइक किया कि ये जिस तरह की स्थिति में पाया गया है, ऐसे सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। इसकी पूछताछ की गई, जांच की गई तो पाया गया कि इन लोगों द्वारा प्लांट किया गया था। इस पर आज इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, कितने आरोपी हैं? कुल 3 आरोपी हैं ये, जिसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसने हमें सूचना दी थी और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। वो पहले 302 में जेल भी गया है। अंजाम कैसे देते, ये मतलब करते कैसे थे इसको? ये इन्होंने अपना कट्टा इन्होंने पहले से खरीद रखा था, दूसरे ज़िले से ये गांजा खरीद के लाया और उसके गाड़ी में नीचे टेप से टेपिंग कर दिया और घर में, चूँकि इनका आपस में आना जाना था, घर में ले जाके रख दिया उसको। पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम किशनपुर अंबारी थाना सराय अकील के कैंडिडेट के पति, जो कैंडिडेट महिला थी, उनके पति गोमांस में जेल गए थे। जो आज अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे संबंधित थे, उनका भाई है उसमें। उनको ये शक था कि किसी एक व्यक्ति ने, जो कैंडिडेट था, उसने इनके भाई को पकड़वाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आगामी चुनाव 2022 की जीत के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए कान्हा की नगरी वृंदावन में आज
भाजपा की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेश के कई भाजपा के नेता भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही मंडल के लगभग 19 जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी इसमें आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड के दौरान योगी सरकार की छवि धूमिल हुई है, उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस बारे में मंथन होगी, ताकि 2022 में जनता के बीच जब जाएं तो अपनी उपलब्धियों को गिनाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर बैठक में आने वाले लोगों को प्रदेश के नेताओं द्वारा बताया जाएगा कि पूरे मंडल में वो सभी शहरों तथा गांव जाकर लोगों को बताएं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जीत के मंत्र को ही अपनाया जाए। कार्यक्रम में भाग लेने आए मुख्य अतिथि ने बताया कि इस तरह की बैठकें होती रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनसे मिशन 2022 की बात की गई तो वो इनकार करते हुए आगे बढ़ गए। भाजपा की संगठन को लेकर के बैठकें रूटीन में होती रहती हैं। हमारी भाजपा संगठन की आगामी कार्ययोजना क्या होगी, इसको लेकर के प्रदेश के महामंत्री संगठन मंडल परिषद की भाषा बैठक को लेंगे। तो भाजपा की नियमित रूप से बैठकें होती हैं, उन्हीं का एक क्रम में प्रदेश के चर्चा है जो चल रही कि प्रदेश को भी बांटा जा रहा है, ऐसी कुछ अब ये जानकारी आपको मैं भाजपा की संगठन को लेकर के बैठ। मध्य प्रदेश के मुरैना में जौरा पुलिस ने 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया है। चोरी हुए 3 लाख के जेवरात के साथ साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित साक्तवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया एवं अनुभागीय अधिकारी जौरा मानवेंद्र सिंह कुशवाहा के निर्देशन में चोरी, लूट, डकैती, संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 8 दिन पहले आवेदक रामनिवास शर्मा पुत्र सुखलाल शर्मा उम्र 38 साल निवासी गोकुल धाम कॉलोनी जौरा के घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें घर में रखे 3 लाख के जेवरात भी चोरी हुए थे। मामले की सूचना उपस्थित थाना आकर आवेदक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जौरा में दिनांक 2 और 3 तारीख को रामनिवास शर्मा जी हैं, अपने हेलीपैड ग्राउंड के पास उनका मकान है, उनके यहाँ रात में नकब देने करके सोने चांदी के करीब 3 लाख के गहने चोरी हुए थे। इसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ 333/21 से 757-380 IPC के तहत अपना मुकदमा दर्ज करा चोरी का पता रखने के लिए कार्रवाई की जा रही थी थाने द्वारा। इसमें मैं कल शाम को मुखबिर सूचना पर और पुलिस के लगातार किए गए प्रयासों के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी के संबंध में जितना माल हुआ था 100% रिकवरी उसमें की गई है। 3 लाख का पूरा माल उनसे। जौरा में दिनांक 2 और 3 तारीख को रामनिवास शर्मा जी हैं, अपने हेलीपैड ग्राउंड के पास उनका मकान है, उनके यहाँ रात में नकब देने करके सोने चांदी के करीब 3 लाख के गहने चोरी हुए थे। इसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ 333/21 से 757-380 IPC के तहत अपना मुकदमा दर्ज करा चोरी का पता रखने के लिए कार्रवाई की जा रही थी थाने द्वारा। इसमें मैं कल शाम को मुखबिर सूचना पर और पुलिस के लगातार किए गए प्रयासों के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी के संबंध में जितना माल हुआ था 100% रिकवरी उसमें की गई है। 3 लाख का पूरा माल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राया कोतवाली इलाके के बील गांव में स्थानीय पत्रकार जयशंकर के घर पर चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने धावा बोल दिया। पत्रकार और उसके परिजनों की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। पत्रकार सहित 5 लोग घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दबंगों द्वारा पत्रकार और उसके परिजनों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि दबंगों द्वारा पत्रकार और उसके परिजनों को किस तरह से लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है और घायल अवस्था में परिजन बीच रास्ते में पड़े हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित पत्रकार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ राया थाना में तहरीर दी है। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि आरोपी दबंग और पहुंच वाले हैं। पत्रकार ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम जयशंकर है और मैं गांव बील का रहने वाला हूँ। जयशंकर जी, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना यही हुई है साहब, आज ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव था मेरे गांव में। तो आज सुबह मेरे गांव के ही पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान जो मीनू सारस्वत हैं, उनके पति जो पूर्व प्रधान के छोटे भाई हैं, उनके बेटे द्वारा गाली गलौज और हमसे मारपीट करने की कोशिश की गई। तो इस पर हमने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत करा दिया था। शाम को जब मेरी चाची अपने घर पे आ रही थी तो इन लोगों ने अपने घर के सामने 7-8 लोगों ने मेरी चाची जी को पकड़ लिया और छेड़छाड़ की मेरी चाची जी से और मारपीट की। और जब मेरी चाची बचते बचाते जैसे तैसे घर तक पहुंची तो ये लोग पीछे पीछे घर तक आ गए। तो हम लोगों से सभी लोगों से 8-10 लोग थे, ये सभी से मारपीट की, जिसमें कई लोग हम 5-6 लोग कम से कम गंभीर घायल हुए हैं। सभी के सिर में चोट है काफ़ी। आपने पुलिस को सूचना दी? जी पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी।
किन लोगों ने मारपीट की? जी पूर्व प्रधान है शोभाराम, वर्तमान प्रधान मीनू सारस्वत का पति है सोनू सारस्वत, जो पूर्व प्रधान का भाई है, और पूर्व प्रधान का बेटा मोहित, बेटा पुनीत, और एक मुकेश पुत्र सोहनलाल, और शांति स्वरूप उर्फ टिंकू पुत्र सोहनलाल, और 4-5 अज्ञात लोग थे। इन्होंने हमारे साथ पकड़ के बहुत ज़्यादा मारपीट की, इतनी मारपीट की कि सिर में बहुत गंभीर चोटें आई, और जान से मारने की नीयत से हम पे फायर भी किए गए। बिहार के सासाराम में 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में शिवसागर प्रखंड के अंतर्गत नाथ की बेटी पूजा मौर्य ने 38वां स्थान प्राप्त कर राजस्व पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई। पूजा मौर्य के चयन की खबर ने नाथ सहित पूरे शिवसागर प्रखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूजा मौर्य शिक्षक ध्रुव नारायण सिंह की पुत्री हैं। पूजा ने बताया कि पिताजी और माता दमयंती देवी हर वक्त पढ़ाई के लिए सकारात्मक रहती हैं। एक भाई और 2 बहन में पूजा सबसे बड़ी है। फिलहाल पूजा ने दिल्ली और प्रयागराज में तैयारी कर बीपीएससी को फेस किया है और सफलता पाई है। आपको बता दें कि पूजा ने मैट्रिक सन 2007 में संत माइकल अकादमी सासाराम से किया है, इंटर संत पॉल स्कूल सासाराम और ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज से पूरी की। इतना ही नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परास्नातक में 2014 में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। पूजा मौर्य की सफलता पर समाजसेवी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि रोहतास जिले की बेटियों ने एक बार साबित कर दिया है कि हम भी आसमान छूने का हौसला रखते हैं। बीपीएससी क्वालिफाई की है, गांव के पढ़ाई से लेकर अभी तक अब कैसे सामना किया? सर मैंने गांव में सिर्फ क्लास 1 और 2 तक पढ़ा है। इसके बाद सर हम सासाराम आ गए रहने के लिए, तो हमारी स्कूलिंग यहीं से हुई है। मैंने मैट्रिक की पढ़ाई संत माइकल अकादमी स्कूल से किया है। इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट संत पॉल्स स्कूल से किया है सर। इसके बाद सर मैं अपने स्टेट से यूपी में गई, जहां मैंने प्रयागराज में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद सर मैंने कोचिंग के लिए दिल्ली भी मैं गई थी सर। तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और मुझे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिला है, क्योंकि मैं लगातार एक कदम आगे ही बढ़ती रही अपने एजुकेशन के क्षेत्र में सर। तो सर एक गांव से निकल के शहर जाना, फिर इसके बाद फिर दिल्ली जैसे शहर में जाना, वहां जाकर पढ़ना, तो काफ़ी सर मुझे सीखने को मिला और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला है सर, जो मुझे इस प्रतियोगिता में सफलता देने में मददगार है सर। घर के माता पिता का क्या सहयोग रहा आपके पढ़ाई के साथ? सर घर के माता पिता का सहयोग ही सर सबसे बड़ा रहा है। जैसे कि मैं माँ की बात कहूँ तो वो काम में हमारा सहयोग करती थी, हमें घर का काम ज़्यादा नहीं देती थी और पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय निकालती थी। और सर पिता का कार्य था कि वो हमारे लिए संसाधन जुटाए, फाइनेंशियल को वो करे। और इसके साथ साथ सर मेरी माँ हमेशा मोटिवेट करती रही है इस फील्ड में जाने के लिए। कभी कभी अगर मैं डीमोटिवेट फील करने लगती हूँ तो वो हमें हमेशा प्रेरित करती हैं कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने अंकल जी और इसके साथ सर मैं अपने फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग हैं सर, डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट जो मुझसे जुड़े रहे सर, मैं उन सभी लोगों को देना चाहूँगी। आजकल देखा जा रहा है समाज में लड़कियों के प्रति गार्जियन का रुझान। बिहार में दहेज प्रथा को लेकर नीतीश कुमार ने कई कानून बनाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई असर दिख नहीं रहा, क्योंकि आए दिन एक विवाहिता की मौत की खबर सामने आ रही है। ताज़ा मामला बेतिया का है, जहां एक बाइक और अंगूठी के लिए दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। घटना श्रीनगर पुजहा थाना क्षेत्र के तुराहा टोली पटजीरोवा गांव की है। विवाहिता की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मृतका के पिता स्वामीनाथ शाह ने बताया कि उनकी बेटी डेजी कुमार की शादी 2 साल पूर्व राजन शाह पुत्र शंभू शाह से हुई थी। अभी शादी के 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे और डेजी के ससुराल वाले एक बाइक और सोने की अंगूठी के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। डेजी का पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल मात्र एक बार ही गई थी। लड़की के परिजनों के आवेदन पर श्रीनगर पुजहा थाने में 6 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। के साथ क्या हुआ है? मोटरसाइकिल ना देनी है, अथी अंगूठी नहीं खींचला, वो कभी से हमारा बेटी के नटी दाब के मुँगा दल बड़ा था, मुँगा का मृतक को राता राती फूक दल बड़ा था। कौन आपकी बेटी को मारा है? अथी राजन शंभू सा शंभू बा। राजन कौन है? हमारा दामाद है। इतना हमारा बेटी के संग घतिया कैले बाबू घर भर मिल।
हम कोई गाँव के नहीं कह जे है अथी बोल बेटे लात हमरा के देखा दिले तो हमरा संतोष रहे जे देख ले है लात बोले बार बार उनके द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी। मांग को तबाह कैले के बरका क्या मांग की जा रही थी? मोटरसाइकिल अंगूठी मांग के ये कार कैले। तो दहेज नहीं देने के कारण हत्या की? हमरा ना जुटल ना देनिया वो चलता हमर बेटी मुआ दले। घटना हुई। क्या घटना हुआ है आपके बेटी के साथ? बेटी के थी मांगल दहेज ऐसी अंगूठी और मोटरसाइकिल ना दे पाने ना दाने बार बार तंग करता लड़के के ले आते हैं तब अति राख नहीं रखे तो सब वहाँ के रहते रहते ले जला दे लोग। अपनी बेटी की शादी कहाँ किए थे आप? बगही और तुरा टोली। तो आप लोग को इसकी सूचना कैसे मिली है कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है? सूचना मिली बगल वाले दो आदमी बोला था कि ऐसे ऐसे घटना हुआ था, हम लोग गए थे सवेर में 9 बजे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।